मुमुक्षत्वम, यह परम दुर्लभ है। प्रथम तो मानव का शरीर प्राप्त करना ही दुर्लभ है, किंतु यदि यह मानव का शरीर प्राप्त हो भी गया तो प्यारे मुमुक्षत्वम, मोक्ष की कामना परम दुर्लभ है। हर कोई मुक्त भी नहीं होना चाहता। किसी राष्ट्र में राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था। राष्ट्रीय पर्व समझते हैं, जैसे हमारा यह राष्ट्र है भारतवर्ष, तो जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि, तो ऐसे ही किसी राष्ट्र में उस राष्ट्र का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था। अब जो उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने विचार किया। देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी जैसे दीपावली का अवसर आता है तो वह कभी सैनिकों के साथ में या फिर किसी अन्य अवसर में, कभी विद्यार्थियों के साथ में, कभी वैज्ञानिकों के साथ में उन पर्वों में सम्मिलित होते हैं, पर्व मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी राष्ट्र में उस राष्ट्र का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था, तो राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने विचार किया कि हर बार मैं किसी न किसी के साथ में जाकर के अपने राष्ट्र पर्व को मनाता हूं, तो कभी विद्यार्थियों के साथ, कभी सैनिकों के साथ, कभी वैज्ञानिकों के साथ, कभी व्यापारियों के साथ में, तो इस बार क्यों ना मैं अपना यह जो राष्ट्र पर्व है इसे अपने यहाँ के कैदियों के साथ में मनाऊं। अब राष्ट्राध्यक्ष की इच्छा भला कौन मना करे। तैयारियां बड़ी जोर शोर से हुई और राष्ट्राध्यक्ष महोदय पहुंच गए अपने यहाँ के सबसे बड़े कारागृह में। अब कारागृह में पहुंच करके राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने कैदियों को एकत्रित करवाया और आज उन सभी कैदियों के सामने बड़ा सुंदर संबोधन दिया। अब संबोधन देने के उपरांत राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने इच्छा बतलाई कि मेरी इच्छा है कि मैं इन कैदियों से व्यक्तिगत रूप से इनके ही कारागृह में, इनके ही जहां भी इनकी जो कोठरियां हैं वहां जाकर के इनसे मैं मिलूं। व्यवस्था की गई। अब जब पहुंचे सामने राष्ट्राध्यक्ष महोदय, तो जाकर के जब प्रथम कैदी से पूछा कि भैया क्यों इस प्रकार, कैसे, क्या आपने ऐसा अपराध किया कि जिसकी सजा आप यहाँ भुगत रहे हो, इस जेल में बंद हो। कैदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु बस क्या कहें, अपराध हो गया। अब उस अपराध की जो भी हमें न्यायालय के द्वारा जो दंड मिला है, जो सजा मिली है, उसे काट रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने पूछा कि देखो अब तो कोई अपराध नहीं करोगे, कुछ चाहते हो तो बताओ। यदि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता आपकी है तो उस आवश्यकता को बताओ। तो प्रथम कैदी हाथ जोड़ करके विचार करके कहने लगा कि महाराज अच्छे ही घर का हूँ, अब यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, जो जेलर साहब हैं वह भी बहुत अच्छे हैं और सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, किंतु सच बताओ तो ये जो मुझे कोठरी मिली हुई है, ये जो कारावास मुझे मिला हुआ है, इस कोठरी में बड़ी बदबू आती है, यह जो है बड़ा गंदा रहता है। आप बस कृपा करें तो जेलर साहब को कह दें इस जेल प्रशासन से इस कोठरी में थोड़ा सा व्हाइट वॉश करवा दे, रंग रोगन करवा दें। राष्ट्रपति महोदय ने आज्ञा दी कि इस कैदी के यहाँ पर सफेदी करवा दी जाए, इसका कमरा थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया जाए। अब दूसरे कैदी के पास गए तो दूसरे कैदी ने भी अपनी अपनी बातें बतलाई। अंत में फिर राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने पूछा आपकी कोई आवश्यकता हो? कहा सब कुछ ठीक है, किंतु यदि भोजन की मात्रा और भोजन की क्वालिटी, गुणवत्ता यदि थोड़ा सा बढ़ जाए तो आनंद आ जाए। राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने फिर से आज्ञा दी कि इस कैदी को अच्छा भोजन दिया जाए।
तीसरे कैदी के पास में गए तो तीसरे कैदी से भी जब पूछा तो तीसरे कैदी ने कहा भैया सब कुछ ठीक है, केवल पहनने के लिए अच्छे जरा वस्त्र इत्यादि प्रतिदिन मिल जाएं तो काम बन जाए। राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने जेल प्रशासन को आज्ञा दी भैया इनको वस्त्र की व्यवस्था कर दी जाए। इसी प्रकार आगे आगे पूछते पूछते सभी कैदियों को पूछते गए। प्रत्येक कैदी ने, किसी ने भोजन मांगा, किसी ने अच्छे सोने के लिए बिस्तर मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। किंतु जब अंतिम कैदी के पास में राष्ट्राध्यक्ष महोदय पहुंचे तो कैदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु एक अपराध जीवन में मुझसे ऐसा बन पड़ा कि जिसकी सजा मैं यहां भोग रहा हूं। हालांकि मैं अपराधी नहीं हूं, किंतु आवेश में आकर के मुझसे ऐसा अपराध हो गया कि न्यायालय के द्वारा मुझे यह दंड दिया गया। आप सर्वसमर्थवान हैं, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, यदि जेल प्रशासन से आप पूछ लीजिए, जेलर महोदय से आप पूछ लीजिए कि जब से मैं इस जेल में आया हूं मेरा आचरण कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है। मैं कभी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता, किंतु भाग्यवशात कहें मुझसे ऐसा अपराध बन पड़ा कि जिसके कारण मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है। आप सर्वसमर्थवान हैं प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे इस कारागृह से मुक्त कर सकते हैं। आज उस कैदी ने एक प्रार्थना पत्र लिखा और वह प्रार्थना पत्र जो है राष्ट्राध्यक्ष महोदय को सौंप दिया। राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने मोहर लगवा दी, साइन किया और आज वह कैदी सभी कैदियों के बीच में मुस्कुराता हुआ उस जेल खाने से, उस कारागृह से विदा हो गया, मुक्त हो गया। ठीक यही स्थिति प्रत्येक जीव की बनती है, प्रत्येक मनुष्य की बनती है। यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया तो क्या मुक्त होने की कामना सबको होती है? नहीं। धन की कामना होती है, तन की कामना होती है, नाम दाम रूप यश सब की कामना होती है। अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छी आय चाहिए, अच्छी संपदा चाहिए, अच्छा पहनावा चाहिए, अच्छा निवास चाहिए। इस सब की कामना प्रत्येक को होती है, किंतु मुक्त कितने होना चाहते हैं? हमारे जीवन में भी जब सद्गुरु आते हैं, जब परमात्मा सद्गुरुओं का वेश धारण करके आते हैं और हमसे पूछते हैं हमारी आवश्यकताएं, तो हम भी यही रोना रोते हैं। अच्छा परिवार मिले, निरोगी काया मिले, अच्छा पहनावा मिले, यही सब तो मांगते हैं। किंतु मुक्ति का मार्ग कौन जानना चाहता है? मुक्त कौन होना चाहते हैं? बिरले ही होते हैं कि जिन्हें मुक्ति की कामना होती है। मुमुक्षत्वम, मुमुक्षत्वम अर्थात मुक्त होने की कामना। जीव जब शरीर धारण करता है तो वह उस शरीर को ही अपना घर मान लेता है, और जब शरीर को ही अपना घर मान लिया तो भैया घर छोड़ करके कौन जाना चाहता है? यदि उसे ज्ञान है, यदि उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत है, तो उसे यह समझ आएगा कि यह शरीर केवल काया है, यह हमें एक घर के रूप में मिली है, यह एक निवास के रूप में मिली है। जीवात्मा का घर है और एक दिन चाहो ना चाहो छोड़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ना फिर मुक्ति की कामना की जाए। उस जीवात्मा के लिए यह शरीर ही जेल है, यह शरीर ही एक कोठरी है। अच्छा, यदि जेल खाना है इतना बड़ा, इतनी बड़ी जेल होती है ना, तो यह संसार ही जेल है जीवात्मा के लिए।
जेल में भी कैदी को एक कोठरी मिलती है, जिस घर में वह निवास कर रहा है वह घर ही उसके लिए वह कोठरी है, वह छोड़ना नहीं चाहता उसे। तो मुक्त होना दुर्लभ नहीं है, मुक्ति की कामना दुर्लभ है। वन में बड़े हिंसक पशु होते हैं, शेर, बाघ इत्यादि। अब वह इतने हिंसक होते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मार करके खा जाते हैं। अब यदि वह हिंसक, जब उनकी हिंसकता बढ़ती जाती है और वह मनुष्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है? जो प्रशासन होता है, जो वन रक्षक होते हैं, वे पिंजड़ा लगा करके उन हिंसक पशुओं को कैद कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति है तो मनुष्य के रूप में परम दुर्लभ मानव शरीर उसे प्राप्त है, किंतु इतना दुर्लभ मानव देह प्राप्त करने के उपरांत भी बहुत बार क्या देखते हैं कि कलेवर तो मानव का होता है, किंतु अंदर से वह दानव होता है, दानव प्रवृत्ति का होता है। तो यदि व्यक्ति हिंसक हो जाए तो शासन प्रशासन ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके कारागृह में बंद कर देते हैं। अब विचार करें कि बड़े हिंसक जानवर हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ इत्यादि, किंतु उनके छोटे छोटे शावक होते हैं ना, छोटे शावक, छोटे छोटे बच्चे। अब छोटे से बच्चे को बालपन में ही आप वन से पकड़ करके घर पे ले आए। अब घर में लाने के बाद में उसे आप कुत्ते के बच्चों के साथ में, बिल्ली के बच्चों के साथ में, या फिर गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के बच्चों के साथ में उसे पालें, तो वह जिस परिवेश में पलेगा बढ़ेगा उसके अंदर उसी परिवेश के गुण धर्म विकसित होंगे, उसका स्वभाव भी ठीक उसी प्रकार हो जाएगा, वह अपनी हिंसकता भूल जाएगा। हिंसक है किंतु परिवेश उसे अच्छा मिला तो वह ठीक उसी प्रकार का उसका आचरण बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि मानव भी अपने छोटे छोटे बालकों को, बच्चों को सत्संग में भेजें, सत्संगति में रखें, साधु संगति में रखें, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी वह गुण धर्म विकसित होते हैं कि वह भी आध्यात्मिक चेतना उनकी जागृत होती है कि भैया यह शरीर हमें मोक्ष पद को प्राप्त करने के साधन के रूप में मिला हुआ है। मुमुक्षत्वम, मोक्ष, मुक्त की कामना उनके अंदर तभी जाकर के जागृत होती है। ये जीव परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा अंशी कहलाता है। अंशी अर्थात जो भंडार है, और उसी अंशी का एक अंश यह जीवात्मा है। तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जितने भी प्राणी मात्र में आत्मा है यह मेरा ही अंश है। और इसी बात को यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है यह उसी अविनाशी परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। अंश सदैव अपने अंशी को प्राप्त करने हेतु उद्यत रहता है। अग्नि, अग्नि किसका अंश है? कहा तेज का, भगवान सूर्य नारायण का अंश है ना अग्नि। अब धरती पर आप कहीं भी अग्नि को प्रज्वलित करें, जलाएं, तो आप सदैव देखेंगे अग्नि की लौ भगवान सूर्य नारायण की ही दिशा में उठेगी, अर्थात ऊपर को ही दौड़ेगी। जल, जल किसका अंश है?
समुद्र का अंश है। अब आप धरती पर कहीं भी जल गिराएं तो वह सदैव समुद्र की ओर को ही दौड़ेगा, अर्थात नीचे क्यों ही बहेगा। ठीक इसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो इस जीवात्मा का उद्धार अपने अंशी को प्राप्त करना है, अर्थात जीवात्मा का उद्धार परमात्मा को प्राप्त करना है। उस परम धाम को, उस परम गति को प्राप्त करना है, जिसे कि शास्त्रों में मोक्ष पद कहा गया है, मुमुक्षत्वम। गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता, वही स्थिति मोक्ष की है। तो मोक्ष होना दुर्लभ नहीं है। मुक्त तो व्यक्ति हो ही जाएगा यदि कामना हो, तो मुक्ति की कामना परम दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मुक्त होना दुर्लभ नहीं, मुक्ति की कामना होना परम दुर्लभ है। यदि मन में मुक्ति की कामना जागृत हुई तो आज कल परसों एक ना एक दिन मुक्त अवश्य हो ही जाओगे। और आप लोग इस सभा मंडप में उपस्थित हैं, दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पांडाल में आप लोग उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं मुक्ति की कामना आपके मन में है, क्योंकि यह भागवत कथा मुक्त दानेन गर्जति, मुक्ति को ही प्रदान करने वाली है। तो आप लोगों की उपस्थिति मनुष्यत्वम, प्रथम दुर्लभ वस्तु मनुष्यत्व आपको प्राप्त है। और मनुष्य होने के उपरांत भी आप यदि आज कथा पांडाल में कथा सुनने हेतु उपस्थित हुए हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मुक्त होने की कामना भी है।